शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक महीने में मासिक मूल्यांकन करना है और वर्ग 6 से 8 के बच्चों का साप्ताहिक मूल्यांकन भी करना है और उसे ही शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर के अपलोड भी करना है। तो 6 से 8 के बच्चों के मासिक और साप्ताहिक मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पत्र तैयार किए हैं हम। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यह संस्कृत वर्ग 8 की संस्कृत विषय पाठ 9 सुभाषितानी से लिया गया है प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, ये जो भी प्रश्न बनाया गया वह किताब से ही लिया गया है, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है, ताकि बच्चों का पठन करा रहे हैं तो बच्चों को सहूलियत हो। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया गया है ताकि आपको भी सहूलियत हो, क्योंकि वर्ग 6 से 8 के बच्चों का साप्ताहिक मूल्यांकन 50 अंक का करना है और मासिक मूल्यांकन 50 अंक का करना है। लेकिन मासिक मूल्यांकन वर्ग 1 से 8 के सभी बच्चों का करना है, लेकिन साप्ताहिक मूल्यांकन सिर्फ 6 से 8 के बच्चों का ही करना है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। सुभाषित शब्द किन दो शब्द से मिलकर बना है? सु प्लस भाष, सु प्लस कथन, भाषा प्लस कथा, सु प्लस भाष। तो इसका सही उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, सुंदर, छोटा, बड़ा। तो इसका सही उत्तर है सुंदर। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। किसे सुनकर मानव आह्लादित हो जाता है? कड़े वचन, कठोर वचन, सुंदर वचन, गलत वचन। तो इसका सही उत्तर है सी, सुंदर वचन सुनकर मानव आह्लादित हो जाता है। चौथा प्रश्न है। विद्वान और राजा में तुलना क्यों नहीं की जा सकती? पहला है ई, विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है, बी, राजा सर्वत्र पूज्य होता है, सी, राजा धनवान होता है, डी, विद्वान गरीब होता है। इसका सही उत्तर है ए। पांचवा और छठा प्रश्न ले लेते हैं। मूर्ख को उपदेश देने पर क्या होता है? ए, मूर्ख खुश होता है, मूर्ख शांत होता है, सी, मूर्ख क्रोधित होता है और डी, मूर्ख सीखता है। तो इसका सही उत्तर है मूर्ख क्रोधित होता है। उसको उपदेश दीजिएगा तो वह क्रोधित होगा। छठा प्रश्न है। किसके लिए दूर का स्थान विषमी जैसा होता है? राजा के लिए, व्यापारी के लिए, शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, व्यापारी के लिए। सातवां और आठवां प्रश्न ले लेते हैं। सातवां प्रश्न है। विद्वान किससे पहचानते हैं? अनुभव से, गंध से, शास्त्र से, आंखों से। तो इसका सही उत्तर है सी। आठवां प्रश्न है। कौन सा व्यवहार सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है? बोलना, मौन रहना, गुस्सा करना, नाचना। तो इसका सही उत्तर है बी, मौन रहना। मौन रहिएगा तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। नौवां प्रश्न है। उदार विचार वाले संपूर्ण धरती को किसके समान मानते हैं? अपना परिवार, अपना देश, अपना घर, अपनी संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है ए, अपना परिवार। 10वां प्रश्न है। किससे परिवार नष्ट हो जाता है? कलह से, मित्रता से, प्रेम से, सम्मान से। तो इसका सही उत्तर है ए, कलह से। 11वां प्रश्न लेते हैं। किससे दोस्ती समाप्त हो जाती है? मीठी बोली से, कड़वे वचन से, गलत कर्म से, दान से। तो इसका सही उत्तर है बी, मीठे कड़वे वचन से। 12वां प्रश्न ले लेते हैं। कुकर्म से व्यक्ति की क्या नष्ट हो जाती है? दौलत, प्रतिष्ठा, दोस्ती, परिवार। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रतिष्ठा। 13वां प्रश्न लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है? धरती ही परिवार है, अपना परिवार ही सबसे बड़ा है, केवल भारत ही देश है, परिवार ही सब कुछ है। तो इसका उत्तर पहला सही उत्तर है ए। 14वां प्रश्न है। किसके लिए विदेश भी स्वदेश जैसा होता है? व्यापारी, राजा, विद्वान, सैनिक। तो इसका सही उत्तर है सी, विद्वान। 15वां प्रश्न लेते हैं। किससे मूर्ख का क्रोध बढ़ता है? शिक्षा से, प्रेम से, उपदेश से, सम्मान से। तो इसका सही उत्तर है सी, उपदेश से। 16वां प्रश्न है। किसके त्याग से दुख मिटने लगता है? शिक्षा का, बुरी आदतों का, धन का, प्रेम का। तो इसका सही उत्तर है बी, बुरी आदतों का।
17वां प्रश्न लेते हैं और 18वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, गाय किससे पहचानती है? दृष्टि से, गंध से, ध्वनि से, स्पर्श से। तो सही उत्तर है गंध से। कौन सा व्यक्ति भेदभाव करता है? उदार व्यक्ति वाला, तुच्छ विचार वाला, विद्वान, व्यापारी। तो सही उत्तर है बी, तुच्छ विचार वाला। 19वां प्रश्न लेते हैं, बक बगुला को क्यों नहीं मारा जाता? उसका रंग सफेद होता है, वह तेज होता है, वह मौन रहता है, वह उड़ता है। तो सही उत्तर है सी, वह मौन रहता है। 20वां प्रश्न है, कौन अपना पराया का भेद नहीं करता? विद्वान, व्यापारी, राजा, तुच्छ विचार वाले। तो सही उत्तर है ए, विद्वान। 21वां और 22वां प्रश्न ले लेते हैं, किससे राष्ट्र का विनाश हो जाता है? कुनीति से, कुराज से, धन से, विद्या से। इसका सही उत्तर है बी, कुराज से। 22वां प्रश्न लेते हैं, सुभाषित शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुधन भाष, सुधन वचन, सुधन संस्कृत, सुधन श्लोक। तो इसका सही उत्तर है ए। 23वां प्रश्न ले लेते हैं, सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, सुंदर, विद्वान, राज। इसका सही उत्तर है बी। 24वां प्रश्न लेते हैं, भाष का अर्थ क्या होता है? लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना। इसका सही उत्तर है कहना, भाष। 25वां 26वां प्रश्न लेते हैं, विद्वान की पूजा कहाँ होती है? अपने देश में, विदेश में, सर्वत्र, घर में। तो इसका सही उत्तर है सर्वत्र। राजा की पूजा कहाँ होती है? सर्वत्र, स्वदेश में, विदेश में, मंदिर में। तो सही उत्तर है स्वदेश में। 27वां प्रश्न लेते हैं, मूर्ख को उपदेश देने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, शांति मिलती है, क्रोध बढ़ता है, विनम्रता आती है। सी, क्रोध बढ़ता है। सर्व को दूध पिलाने से क्या होता है? विष घटता है, विष बढ़ता है, वह शांत हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। इसका सही उत्तर है विष बढ़ता है। 29वां प्रश्न है, समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य कठिन होता है? भार उठाना, दूर जाना, विदेश जाना, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोई नहीं। 30वां प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश क्या होता है? पराया देश, स्वदेश जैसा, कठिन स्थान, कोई महत्व, स्वदेश जैसा। 31 प्रश्न ले लेते हैं, प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया होता है? कोई नहीं, राजा, मूर्ख, विद्वान। इसका सही उत्तर है ए, कोई नहीं। 32वां प्रश्न है, व्यसन से बचने का उपाय क्या है? उपदेश देना, दवा लेना, आदत छोड़ना, विद्वान बनना। तो इसका सही उत्तर है सी, आदत छोड़ना। 33वां प्रश्न है, गाय किससे पहचानती है? आंखों से, गंध से, सांस से, गुप्तचरों से। तो इसका तो सही उत्तर होगा बी। 34वां प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति किससे जान पाते हैं कि कौन कैसा है? शास्त्रों से, गुप्तचरों से, आंखों से, वचन से। शास्त्रों से। 35वां प्रश्न है, राजाओं को लोगों का विचार कैसे पता चलता है? शास्त्र से, गुप्तचर से, अपनी बुद्धि से, आंखों से। तो उत्तर होगा डी। तो यह कुल 35 प्रश्न तैयार किए गए हैं और यह आपके लिए भी साप्ताहिक मूल्यांकन के लिए और मासिक मूल्यांकन के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, साप्ताहिक मूल्यांकन से संबंधित वीडियो में। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तब तक मिलते, जय हिंद, वंदे मातरम।